वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपकी 6.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या दिया गया है, टेक्स्ट बुक पे आप क्वेश्चन जो है वो देख सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। जहाँ पर हमें कुछ नंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इन जो नंबर्स का स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने डिजिट होंगे बगैर किसी कैलकुलेशन के। तो जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जहाँ पर हम लिखेंगे एज वी नो दैट the square root of two-digit number is a single digit square root of three or four digit number is a two-digit number two-digit number square root of five or six-digit number is a three-digit number। हमें क्या है, हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई टू डिजिट नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा, सिंगल डिजिट होगा। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट जो थ्री या फोर डिजिट नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो क्या होगा, टू डिजिट होगा, टू डिजिट नंबर होगा। और अगर हमारे पास फाइव या सिक्स डिजिट नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो क्या होगा, थ्री डिजिट नंबर होगा। तो इसलिए अगर दो डिजिट वाला है उसका एक सिंगल डिजिट स्क्वायर रूट होगा, तीन या चार डिजिट वाला है उसका टू डिजिट होगा, फिर उसके बाद फाइव या सिक्स डिजिट वाला होगा तो उसका थ्री डिजिट होगा स्क्वायर रूट। तो इसलिए अब जो हमें फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है 64। अब क्योंकि 64 जो है वो क्या है, एक टू डिजिट नंबर है, तो इसलिए नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स स्क्वायर रूट इज क्या है, 64 इज ए टू डिजिट नंबर। अब 64 जो है वो क्या है, एक टू डिजिट नंबर है, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज, अगर दो डिजिट वाला है तो उसका क्या होगा, सिंगल डिजिट मतलब एक डिजिट होगा, इज वन डिजिट होगा। इसी तरह से
जो सेकंड वाला है वो दिया है 144। तो 144 इज़ अ 3 डिजिट नंबर, क्योंकि जहाँ पर 3 डिजिट हैं therefore number of digit in the square root of 144 is 2। कितने डिजिट होंगे? 2 होंगे। इसी तरह से जो थर्ड वाला है 4 4 8 9। अब जे क्या है? जे एक 4 डिजिट नंबर है। Therefore number of digit in the square root of 4 4 8 9 is। अब जब 4 डिजिट हों 4 3 और 4 तो कितने होगा? 2 डिजिट। तो इसका भी क्या आ जाएगा? 2 ही। इस तरह से फोर्थ वाला 2 7 2 2 5। अब इसमें कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट हैं। इज अ 5 डिजिट नंबर। therefore number of digit in the square root of 2 7 2 2 5 is। अब क्योंकि 5 है तो 5 जहाँ 6 हो तो कितना होता है? 3 डिजिट। तो जहाँ आ जाएंगे 3 डिजिट, तो कितने होंगे? 3। इसी तरह से जो फिफ्थ वाला है उसमें क्या है? 3 9 0 6 2 5। अब इसमें कितने हैं? 6 डिजिट है। तो जहाँ लिखेंगे इज अ 6 डिजिट नंबर। therefore number of digits therefore number of digits in the square root of 3 9 0 6 2 5। तो कितना होगा? अब क्योंकि इसमें जो कितने डिजिट हैं? 6 हैं। तो 5 या 6 हो तो कितने होते हैं? 3। तो जहाँ भी आ जाएगा 3। ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो आपका है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमें क्या दिया गया है? उसमें हमें दिया गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब हमें कुछ डेसिमल्स नंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं, हमने उनका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है। डेसिमल में दिए हैं। तो सबसे पहला इसको हमें वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सिर्फ इसमें ये डिफरेंस है कि जहाँ पर हमें डेसिमल दिया है।
तो सबसे पहले फर्स्ट जो है वो है 2.56, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे हमने पहले किया था वैसे ही निकालते जाएंगे। तो जो आ गया हमारे पास 2.56। तो सबसे पहले जहाँ पर इसका पेयर ये सिंगल आ गया। अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करें तो 2 आए या इससे कम आए। तो 2 2 ज़ार 4 ज़्यादा हो जाते हैं, तो 1 1 ज़ार 1। अब इसको माइनस करेंगे तो 1। अब इधर पॉइंट है तो जहाँ हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये पेयर जो है वो हम उतारेंगे ऊपर से, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास 156। अब इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब हमें जहाँ पर नंबर लगाना है जहाँ पर भी लगाना है ताकि 156 आ जाए, ठीक है। तो अब देखो जहाँ पर है 2, अगर हम करें 2 5 से तो 5, जहाँ 5 लगाए तो जहाँ भी 5 लगाना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ार 25, 2 5 2 ज़ार 10, 10 और 2 12। 5 से नहीं हुआ, अब 6 से करेंगे। 6 6 ज़ार 36, जे आ गया 3। तो जे वाला मल्टीप्लाई किया 2 6 ज़ार 12, 12 और 3 15। तो जे हमारा आ गया 6 के साथ चला गया 156, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो जे 0 आ जाएगा, हमने क्रॉस लगा दिया, ये आ गया हमारे पास देयरफॉर। अब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 कितना आ गया 1.6, जे वाला। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला जो है वो निकालेंगे। अब नेक्स्ट वाला जो है वो हमें दिया गया है, सेकंड पार्ट जो है वो हमें दिया है सेकंड पार्ट हमें दिया है 7.29। तो इसको भी हम पहले की तरह ही निकालेंगे 7.29। तो इनके पेयर बन गए। अब 7 आना चाहिए, कोई भी ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर जो है वो क्या आए 7 आए। तो कौन सा होगा 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9। तो जहाँ पर आएगा 2 से करेंगे 2 2 ज़ार 4, माइनस किया 3, जहाँ पॉइंट है फिर आगे जहाँ पॉइंट लगा दिया। अब जे हमारे पास है 29, इसको उतार लिया। अब इसको डबल करेंगे, 2 का डबल हो गया 4। अब हम देखेंगे कि किससे जाएगा जे 4 इंटू अगर 5 करें तो 5 5 ज़ार 25, 2 20 और 2 22। तो जे कम है। अब हमें 6 से करना पड़ेगा, 6 से करके देखते हैं। 6 6 ज़ार 36, 3 जहाँ पर करेंगे तो जे कितना आ जाएगा 24 और 3 27। तो जे आ जाएगा 276, जे भी नहीं आएगा। अब हम 7 से करेंगे, 7 से किया 7 7 ज़ार 49, 4 और 28, 7 4 ज़ार 28, 20 और 4 28 और 4 कितने हो गए 32। तो जे आ गया हमारे पास 7 से। तो जहाँ लिखेंगे 7, जहाँ भी 7, तो जे आ गया। अब जब इसको हम माइनस करेंगे तो जे 0 आ जाएगा, क्रॉस लगा देंगे। अब इसी तरह से जे हमारा जो इसका स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज इक्वल टू 2.56।
7। ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हम निकालेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमें क्या दिया है? थर्ड पार्ट हमें दिया है 1.84। ठीक है, अब इसको भी हम पहले की तरह करेंगे। 1.84 इनके पेयर बना लिए। अब हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसको स्क्वायर करें तो 51 आए, जहाँ इससे कम आए। तो 6 जार 36, 7 7 जार 49, 8 8 जार 64 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हम करेंगे 7 7 7 जार 49। अब 49 इसमें से माइनस किए तो ये हमारे पास कितना आ गया? 2। ठीक है, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे? जहाँ से पेयर उतारेंगे 8 4। अब जहाँ आपका पॉइंट है तो जहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और ये हमने उतार लिया। अब इसका डबल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14। अब हम देखेंगे कि ये किसके साथ जाएगा? 140। अब हम देखेंगे, हमें चाहिए लास्ट में चाहिए 4। हमें 2 से करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2। तो ये आ गया हमारा 2 के साथ। तो जहाँ पर भी 2, जहाँ पर भी 2, तो ये आ गया 2 8 4। ठीक है, ये आ गया। अब हम जब इसको माइनस करेंगे ये 0 आ जाएगा, हमने इसको क्रॉस लगा दिया। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 51.84, ये कितना आ गया? ये आ गया 7.2। अब इसी तरह से हम निकालेंगे आगे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दिया है? वो दिया है 42.25। ठीक है, अब इसको भी फोर 2.25। अब हमें फिर से कोई ऐसा नंबर ढूंढना है, जिनके पेयर बना लिए हमने। कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करें तो 42 आए, जहाँ इससे कम आए। 5 5 जार 20, 5 6 6 जार 36, 7 7 जार 49 ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें लेना है 6 6 जार 36। तो इसमें से जब हमने 36 जो है ये माइनस किए 42 में से, तो पीछे आ जाएगा 6। अब इधर पॉइंट है तो जहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, फिर हम पेयर उतार लेंगे 25 वाला, ये आ गया। अब उसके बाद इसको डबल किया 12। अब देखते हैं 12, हमें क्या चाहिए लास्ट में? 5। तो हम 5 5 जार 25 होता है, तो हम करते हैं 5 से ही करेंगे। 5 लगाया अगर तो 5 5 जार 25, 2 5 2 जार 10 और 2 12 1, फिर 5 1 जार 5 और 1 6। तो ये 5 से चला गया हमारा। ठीक है, तो ये आ गया 6 2 5। अब जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, क्रॉस लगा दिया हमने। अब हमारा जो इसका स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया? देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज इक्वल टू 6.5। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा वो क्या है? फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है? फिफ्थ पार्ट हमें दिया गया है 31.36, जी आ गया। अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे पहले की तरह ही। तो जहाँ पर आ गया 31.36, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके पेयर बना लिए हमने। अब
उसके बाद जहाँ पर क्या है, कोई ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसका स्क्वायर जो है वो क्या आए 31 आए, जहाँ इससे काम आए। तो अगर हम 4 4 जार 16, 5 5 जार 25 और 6 6 जार 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 5 से ही करना पड़ेगा। तो 5 5 जार 25। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6, जहाँ से आ जाएगा 3 6, जहाँ पॉइंट है तो जहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें जहाँ से इसको डबल करना है तो ये क्या आ जाएगा 10, 5 का डबल हो जाएगा 10। अब हमें कोई देखना है कि ये किसके साथ जाएगा, लास्ट में आना चाहिए 6। तो अगर हम मान लो हम करते हैं, अगर 4 से आ जाता है 6, 4 4 जार 16 होता है, 4 से करके देखते हैं। 4 4 जार 16, 1 0 1, 4 1 जार 4, लेकिन ये कम आया। अब उसके बाद हम करेंगे 6 6 जार 36 होता है, 6 से करेंगे। तो 6 से किया 6 6 जार 36, 3 0 है, ये आ जाएगा 3, फिर 6 1 जार 6, तो ये 6 के साथ चला गया, ये आपका आ जाएगा 6, तो जहाँ पर आ गया आपका 6। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो जे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, हमने क्रॉस लगा दिया। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 कितना आ गया, जो आ गया हमारे पास 5.6। इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 6.4 का। थैंक यू।